चलो जी, कल हमने ना बीआरएस चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बीआरएस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, कल जो इस चैप्टर की मेन थीम थी कल समझा दी थी। बीआरएस क्या होता है, क्यों बीआरएस चैप्टर का जन्म हुआ, क्या किया जाता है बीआरएस में। मेनली हमने कल यहाँ पे दो चीजें देखी थी। एक देखी थी कि जब हमें कोई भी पेमेंट मिलती है चेक के थ्रू, इस चैप्टर में बैंक से रिलेटेड सारे टास्क हैं। ठीक है जी, अब बैंक से रिलेटेड टास्क है। सबसे पहले मुझे, कल हमने एग्जांपल ली थी, याद है? कल हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल मुझे 20,000 का चेक मिला और मैंने बैंक में जमा कराया। तो सबसे पहले दुकानदार, याद है कल हमने क्या बात की थी? दुकानदार सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखता है, अपनी डायरी पे। उस डायरी का नाम है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में कैश बुक। दीक्षित ऊपर यार, हाथ हटा ले यहाँ से। हाँ, सीधा एक्टिव होके बैठ। तो जैसे ही दुकानदार को कोई चेक मिला, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रीटमेंट देखनी होती है। कल सारे लॉजिक्स बता दिए थे। अब जिसको प्रॉपर लॉजिक सीखने हैं तो कल वाली क्लास लगा लेना, उसके बिना आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा लेकिन बनेगी नहीं बात। तो कल वाली क्लास ही पूरे चैप्टर का बेस थी, ढंग की। सब कुछ बताया था ए टू जेड डिटेल में। आज भी बेस बनेगा, बेसिक्स बनेंगे, लेकिन वो कल वाली क्लास पे जहां खत्म हुए थे वहां से। फिर भी कल वाला मैं एक आध मिनट पे रिवाइज करा रहा हूं ताकि कुछ आधी अधूरी चीजें तुम्हें समझ में आ जाए। बैंक रिकंसिलेशन का मतलब होता है बैंक से हमें अपना बैलेंस रिकंसाइल करना, मतलब कि मैच करना। ठीक है मैच करना। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चेक मिला है तो मैं सबसे पहले उसको दुकानदार अपनी वाली बुक में लिखता हूँ, तो वो मेरी बुक का नाम होता है कैश बुक। कैश बुक के किस कॉलम में लिखता हूँ? चेक मिलना, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखता हूँ, ना कि कैश कॉलम में। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं, कैश कॉलम की बात नहीं करते। ये लाइन आज की नई है, कल नहीं बताई थी। इस चैप्टर में कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात होती है, कैश कॉलम की बात नहीं होती। ठीक है, दूसरा सुनो। अब जब मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में लिखा, तो मैंने इधर देखो डेबिट साइड पे लिखा है, क्योंकि पैसा मिलना कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा हो जाता है। फिर जब ये चेक जाके मैं बैंक में जमा करा के आया, कल मैंने बैंक की पासबुक दिखाई थी आपको, वीडियो में भी दिखाई थी, अपनी फाइल में से निकाल के अपनी खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट की पासबुक दिखाई थी। फिर एक क्लाइंट की मैंने पासबुक डिजिटल फॉर्म में दिखाई थी, ये बैंक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं आजकल, मैंने कहा था यही डाउनलोड कर ली जाती है, एंट्रियां करवाने कोई नहीं जाता। तो यानी कि वही वाला 20,000 मेरा ये डिपॉजिट का कॉलम है। अब इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, कौन से नहीं, ये भी कल बता दिया था। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर करूंगा, कल वाली वीडियो लगा लेना अगर सच में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। 30-35 मिनट के चक्कर में, ठीक है, अपने इस चैप्टर का बेस मत खराब करना। और कल मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ये कह के, ये मेरा +1 के टाइम पे, जब आज से 15 साल पहले मैं पढ़ता था, ये मेरा फेवरेट चैप्टर था। ठीक है जी, और इस चैप्टर में कई सारे रिकॉर्ड बने थे, टूटे थे, ये सारा कुछ वीडियो में बताया था। तो जब मैं ये चेक बैंक में जमा कराया, तो बैंक में ये डिपॉजिट वाले कॉलम में 20,000 होना चाहिए। अगर ये कॉलम बराबर है तो कल हमने हाथ ऐसे बनाया था, याद है? कल हमने हाथ ऐसे बनाया था, उसके बाद हाथ उठाए थे। तो ये मेरा बैलेंस बराबर है। लेकिन कभी कभी बैंक से गलती हो जाती है या हमसे कैश बुक में लिखने से गलती हो जाती है, तो कैश बुक का बैलेंस और बैंक अकाउंट में जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, उसका बैलेंस आपस में मैच नहीं हो पाता। क्या गलतियां हैं, उस गलतियों को रिकंसाइल करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जो हमने कल सीखा था कि बैंक ने गलती से कितना लिख दिया था, 2,000, लिखना कितना चाहिए था, 20,000, तो बैंक ने 2,000 कम लिखा हुआ था। फिर कल हमने देखा था कि अब हम 20,000 को 2,000 की तरह बनाए कि 2,000 को 20,000 की तरह, याद है? तो कल हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये लिया था, हमने स्टार्टिंग में लिया था कैश बुक का बैलेंस, हमने स्टार्टिंग में लिया था कैश बुक का बैलेंस। किधर गया, हाँ ये है। कल हमने ये वाला लिया था कैश बुक का बैलेंस, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था, ये वाला एग्जांपल, इसी एंट्री का ही। पहले नंबर पे होती है कैश बुक। सनत, कैश बुक कौन बनाता है मेरे भाई? प्रोपराइटर बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? पासबुक, वो कौन बनाता है? क्या कल मैंने आपको बताया था, जब मैं अपनी पासबुक पे 2 करोड़ लिख रहा था, क्या मैं मेरे द्वारा मेरी पासबुक पे 2 करोड़ लिखने से मुझे मिल जाएगा? नहीं। बैंक आपके एंट्री क्या करेगा, जितना आपने चेक जमा कराया, दोनों मैच होने चाहिए, लेकिन मैच नहीं थे। तो कल हमने पहला पॉइंट लिया था कि एक काम करते हैं, हम कैश बुक वाला बैलेंस लिखते हैं, उसको पासबुक की तरह चेंज करेंगे।
तो कल हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था बैलेंस ऑफ कैश बुक। इसका सिंपल मतलब था कैश बुक में अप डाउन करेंगे पासबुक की रीस कर करके, क्योंकि मेरी कैश बुक में 20,000 प्लस चल रहा है, जबकि मेरी पासबुक में बैंक वालों ने सिर्फ 2,000 प्लस किया है। तो देखा जाए मेरी पासबुक 18,000 से नीचे चल रही है। कल हमने यहाँ पे हाथ उठाए थे, हम ऐसे होते हैं इस चैप्टर में। मैंने कैश बुक में 20,000 की एंट्री करी, याद है कल पहले कौन सा हाथ उठा था? कैश बुक में 20,000 की एंट्री, मेरी कैश बुक 20,000 से उठ गई थी। बैंक वालों ने गलती से 2,000 पे एंट्री करी, मेरे अकाउंट में जमा किए, तो बैंक सिर्फ थोड़ा सा उठा। तो बैंक देखा जाए नीचे है ना 18,000 से। तो जब मैं क्वेश्चन कैश बुक से शुरू करूंगा तो मुझे पासबुक की रीस कर करके उस बैलेंस को नीचे करना है 18,000, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो कल हमने यही किया था, 20,000 को लिखा था कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये पैसा मेरा जमा हुआ था तो इसलिए मैंने प्लस आइटम उसमें लिखा था 20,000। क्योंकि बैंक ने सिर्फ 2,000 जमा किया था तो बैंक ने मेरा 18,000 नीचे किया हुआ है, तो मैंने कैश बुक को पासबुक की रीस कर करके नीचे कर दिया था। इसने किया 20,000, इसने किया 2,000, तो दोनों का डिफरेंस वेरिएशन कितना है? 18,000। तो मैं पासबुक की रीस कर करके इसको भी 18,000 नीचे ले आऊंगा। तो हमने एंट्री की थी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। 18,000 फिर मैंने माइनस वाली साइड पे लिखा था। कल फिर मैंने एक चीज बताई थी, इस चैप्टर में टोटलिंग दोनों की अलग अलग करी जाएगी पहली बार। प्लस का टोटल अलग करोगे प्लस वाले में, माइनस का टोटल अलग करोगे माइनस वाले में। दोनों जगह सामने देख दीक्षित, सामने है, दोनों जगह 20-20 हजार नहीं होएगा। प्लस वाला टोटल प्लस में लिखो, माइनस वाला टोटल माइनस में लिखो। अब मेरा 20,000 प्लस का था, 18,000 माइनस का था, तो अल्टीमेटली मेरा 2,000 प्लस का बच रहा है। तो इसी को बोलते थे आंसर, बैलेंस ऑफ पासबुक 2,000। ये 2,000 कैसे आया? 20,000 माइनस 18,000 करके, जबकि बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में जमा भी तो 2,000 ही किए थे। तो ये वो वाला बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक 2,000, कि मेरे पासबुक में 2,000 है। कल मैंने एक मुद्दे की बात बताई थी, इस चैप्टर में सेंट ही नहीं हो सकते भैया। आपकी कैश बुक में तो 20,000 है, ये तो आपने सही किया, गलती तो बैंक वालों ने की है ना 2,000 लिख के। तो आपने अपने आंसर को 2,000 क्यों लिखा? कल मैंने आपको बताया था हमारा इस चैप्टर में रोल इमोशनल होना नहीं है, हमारा इस चैप्टर में रोल है रिकंसाइल करना। क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ है तो मुझे पासबुक वाले आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन अगर पासबुक से शुरू होता तो मुझे कैश बुक के आंसर तक पहुंचना है। आगे बताता हूं जी काम की बातें और क्या क्या हैं। सबसे पहले ये देखो जी, ये बनती है बीआरएस, ये इसका फॉर्मेट है, ये तो मैंने अभी अभी भी दिखाया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो हमें रीस किसकी करनी होती है? पासबुक की। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके अपोजिट वाले की रीस करनी होती है, और कैश बुक में प्लस माइनस करना होता है। चलो जी बेसिक स्टार्ट करते हैं। मीनिंग लिखवाया कल कुछ नहीं था, जितना भी आपको बताया है आप ऐसे समझ लो सिर्फ 10% में मैंने पूरी कहानी बता दी, लेकिन असली कल ही बताया था। बहुत सारी चीजें बताई थी, तो क्लास लगा लेना। सबसे पहला बीआरएस बनाया जाता है रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल किसको करेंगे? कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है ना, कैश बुक में याद है कितने कॉलम्स होते थे? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। कैश वाली एंट्रीज कैश में, बैंक वाली एंट्री बैंक में, उसको छोड़ दो। कैश वाली एंट्रीज कैश में, बैंक वाली एंट्रीज बैंक में, ऐसे ही क्रेडिट में। तो कैश बुक में टोटल 2 कॉलम होते हैं, एक कैश की एंट्रीज वाला, एक चेक की एंट्रीज वाला। हमारा इस चैप्टर में लिंक सिर्फ बैंक कॉलम से है। सनत किसको अपन इग्नोर करना है कैश बुक में? कैश कॉलम को इग्नोर करना है, सिर्फ बैंक कॉलम को अपने पासबुक के साथ मैच करना है। दूसरा पॉइंट, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। देखना सनत ये बताई, कल बता दिया था पॉइंट नंबर 2। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? शॉपकीपर यानी कि बिजनेस। पासबुक कौन प्रिपेयर करेगा? बैंक। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, फर्स्टली कैश बुक में एंट्री लिखी जाती है। ये वाली कल वाली एग्जांपल बताई थी, 11 साल हो गए मैं बच्चों को बोलता था अगर बैंक मेरे सामने भी आ जाए, मेरे साथ वाली दीवार पे भी लग जाए, फिर भी पहले कस्टमर मुझे चेक देगा ना, तो पहले मैं अपनी कॉपी पे लिखता हूं यानी कि कैश बुक में, फिर बैंक को वो वाला चेक जमा कराता हूं, इवन दो कि मेरा बैंक मेरे ऑफिस के ठीक सामने ही है।
तब भी मेरा कस्टमर थोड़ी बैंक में जाता है, कस्टमर मुझे पैसे देके जाएगा, मैं बैंक में जमा कराऊंगा। इसका ये मतलब है पहले एंट्री हम कैश बुक में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं पासबुक में, यानी कि बैंक में। लेकिन अगर इसकी एक्सेप्शन है, अगर आपका कोई चंडीगढ़ का क्लाइंट है, कनाडा का क्लाइंट है, उसने सीधा बैंक में जमा करा दिए, तो उसमें पहले बैंक को पता चलेगा, बाद में मुझे। अच्छा, उसके बाद बीआरएस जो है जर्नली प्रिपेयर की जाती है मंथली बेसिस पे। सर इसका मीनिंग क्या था बेटा, याद करो। इसका मीनिंग था जो जो एंट्रियां मैंने अपनी कैश बुक में लिखी हैं, 1 2 3, मेरी पासबुक में भी वही वाली 3 एंट्रियां होनी चाहिए। मैं डेली डेली रिकंसाइल नहीं करता, जर्नली मैं महीने के एंड में रिकंसाइल करता हूं कि जो मैंने एक महीने में अपनी कैश बुक में एंट्रियां लिखी हैं, क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट में, मेरी पासबुक में वो वाली एंट्रियां हो गई कि नहीं। आप चाहो डेली भी कर सकते हो, आप चाहो हर हफ्ते भी कर सकते हो। हम कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं कि जर्नली सर क्या होता है, जर्नली हमेशा बीआरएस बनती है हर महीने की। क्लियर है। इसके ऊपर पिछले साल अभी अभी ये जो फाइनल के पेपर नहीं गए, इसी के ऊपर एमसीक्यूज आया था मुकत वालों को कि बीआरएस कब बनती है, किस फ्रीक्वेंसी पे। तो उसका आंसर बन रहा था वीकली, मंथली, एनुअली, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो आंसर था एज पर द रिक्वायरमेंट। आपकी मर्जी, आप अपने आप बनाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर आंसर होता है मंथली बनती है। अदरवाइज जब बिजनेसमैन का दिल करे, यार मुझे एक बात बताओ, आपको अपनी कॉपी चेक करनी है, आपको अपने घर पे पड़े हुए नोट, पैसे पड़े हैं जो भी आपके लॉकर में, अलमीरा में, या वैसे आपकी जेब में, चेक करने हैं, क्या इसके लिए कोई टाइम लिमिट होती है कि आज शाम को 7 बजे मैं पैसे चेक कर सकता हूँ सिर्फ? आपका जब मन करे तब पैसे चेक कर सकते हो ना, कॉपी देख सकते हो ना। सेम ऐसे ही है बीआरएस, जब आपका मन करे आप बना लो। आप अभी रिकंसाइल करना चाहते हो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होता है डेली भी करते हो। ठीक है जी, बोलो डाउट क्या था। बड़े बिजनेसमैन वाले एक एक दिन के बाद भी रिकंसाइल कर लेते होते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। समटाइम्स कैश बुक और पासबुक, पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं कि कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं होती। मैच नहीं होती तो किसी ना किसी से गलती हो जाती है, कभी कैश बुक से यानी कि बिजनेसमैन से, कभी बैंक वालों से, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ना एक चेक मिला 31 जुलाई को। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ये लेके चलेंगे कि हम बीआरएस हर महीने बनाते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, अब पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में तो मेरे को एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं ये सोच के चल रहा हूं हम बीआरएस बनाते हैं हर मंथ की आखिरी तारीख को। ठीक, हमारे सारे क्वेश्चंस भी वही हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताना अपनी समझदारी से कि आपका ब्रेन लेवल कितना काम करता है। मुझे 31 तारीख को ना एक कस्टमर चेक दे के गया 5 लाख का। ठीक, लेकिन 31 तारीख को ना मैं बैंक नहीं जा पाया, या शाम को देके गया, ये 31 तारीख को पब्लिक हॉलीडे थी, रीजन वट एवर। हमें रीजन पे नहीं जाना होता। इस चैप्टर में मैंने आपको फिर भी 4 रीजन लॉजिकली बता दिए। सनत इधर मेरे भाई, चेक उधर नहीं है, इधर है। तो हमें 5 लाख का चेक मिला 31 जुलाई को। मैं 31 जुलाई को बैंक में चेक जमा नहीं करा पाया, छुट्टी थी या जो भी है। मैं जमा कराने गया 2 3 4 अगस्त को। बीआरएस में बनाता हूं हर महीने के एंड में। अब बताओ क्या ये 5 लाख का वेरिएशन निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पासबुक में एंट्री होती है की होगी ना, पासबुक को तो अभी पता ही नहीं चला। पासबुक को तो भाई मेरे अभी पता ही नहीं चला कि कस्टमर को चेक मिला, बैंक को कैसे पता लगे? हाँ सनत, तू डिपॉजिट नहीं किया तो सुन नहीं रहा था ना, तेरा ध्यान ऊपर था, आंख भटका। 3 4 अगस्त को जमा किया। मैं बीआरएस बनाता हूँ हर महीने के एंड में। नहीं नहीं, तू समझ, तेरी बात ठीक है। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो पहले। मेरे को एक चेक मिला 31 जुलाई को, 31 जुलाई को। मैं बैंक में जमा नहीं करा पाया, जुलाई महीने में छुट्टी थी जो थी। मैंने जमा कराया 2 को 3 को 4 को 5 अगस्त को। मैं बीआरएस बना रहा हूँ 31 जुलाई की। पहले 31 जुलाई आता है कि पहले 4 अगस्त आता है? 31 जुलाई आता है। क्या ये वेरिएशन हुई? द आंसर इज यस। सनत, क्यों वेरिएशन हुई? क्योंकि पासबुक में नहीं आया और कैश बुक में आ गया है। क्योंकि हमने पॉइंट नंबर हमने 3 पढ़ा। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो एक बार फिर से, एक बार पॉइंट, क्योंकि मैंने लिखा हुआ ना पॉइंट 3 पढ़ तो सी, उसके बाद बताता हूं। आप ये कह रहे हो कि हमने कैश बुक में
ठीक है, नहीं लिखा क्योंकि चेक्स इन हैंड बन गया, किसी और दिन जमा कराया है ना। एक बार कल वाली वीडियोस लगा लेना, उस पर सारा बेसिक पता चल जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट में चेक्स इन हैंड का इस उससे कोई लेना देना नहीं होता। मैं ये एज्यूम करता हूं कि जिस दिन कस्टमर ने चेक मेरे को दे दिया, मैंने कैश बुक में एक तरह से टिक कर दिया, लिख दिया, चाहे मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, चाहे मैंने भेज दिया था, बैंक ने गलती से नहीं लिखा, रीजन कुछ भी हो सकता है। दोनों चैप्टर को थोड़ा सा किसी किसी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट सोचना है, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कैसे। जैसे हमें चेक मिल गया तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने कैश बुक में मार्क कर दिया। आप इसको ऐसे समझो, हमने कैश बुक में मार्क कर दिया, हमने लिख दिया। तो एक चीज जब मैंने कैश बुक में लिख दी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको लॉजिक नहीं है ये वाला अच्छा लगा तो दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि मैं 31 जुलाई को मैंने कैश बुक में एंट्री लिख दी, मैं बैंक में भी 31 जुलाई को जमा कराने चला गया था, किसी कारणवश उनका सिस्टम नहीं चल रहा था या कुछ भी है, ठीक है, उन्होंने एंट्री नहीं करी मेरी पासबुक में, आप ऐसे समझ लो। लेकिन जैसे ही मुझे चेक मिलेगा, इस चैप्टर में मेरा चेक इन हैंड को लेके कोई रोला रप्पा नहीं है। इस चैप्टर में मैं जैसे ही मुझे चेक मिला, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मैंने कैश बुक में लिख लिया। अब मैं ऐसे हूं, अब मेरे को हाथ उठाने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं। मेरे को एक चेक मिला, बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, बैंक में अगले महीने जमा हुआ। कैश बुक में पैसा आ गया तो कैश बुक ऊपर उठ गई। 31 जुलाई को तो पासबुक में पैसा नहीं आया ना, तो 31 जुलाई की डेट बताओ, 31 जुलाई पे बैंक की पासबुक अभी भी नीचे है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पासबुक की रीस करनी है तो मैं कैश बुक में भी माइनस कर दूंगा, तो ये वाली एक्टिविटी का आंसर आएगा माइनस। लेकिन अगर मुझे रीस करनी है कैश बुक की, तो मैं पासबुक को प्लस कर दूंगा। आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बस यहां से मेन आपका स्टार्ट होएगा। ये जितने भी पॉइंट्स ये वाले करा रहा हूं, ये कल नहीं करवाए थे, तो ये मत सोचना कि ये वाले पॉइंट्स भी कल नहीं कराए थे तो आज समझ में नहीं आएंगे। ये सारे पॉइंट्स आज के हैं। 6th पॉइंट से मेरा मेन चैप्टर प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू होती है जी। एक बार पॉइंट नंबर 6 अपने आप पढ़ो, ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपने सेल्फ रीडिंग कर रखी हो। इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मैंने कल भी कराया था, अभी 5 मिनट पहले भी कराया था ना, हम कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। देन वी विल मेक चेंजेस इन द कैश बुक, वी विल कॉपी सेम एज पर पासबुक। अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कैश बुक से, क्योंकि मेरा ये चैप्टर बीआरएस है, तो बीआरएस चैप्टर में हमेशा यही होता है, कैश बुक में समझ लो 20,000 आ रहा है, पासबुक में समझ लो 13,000 आ रहा है। इस चैप्टर में हमेशा यही होगा, अगर दोनों का बैलेंस सेम हुआ, कैश बुक का और बीआरएस का, इस चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, ये चैप्टर ही नहीं पैदा हो सकता। तो यानी कि पहली कंडीशन तो यही है, हमसे कोई ना कोई गलतियां वेरिएशंस हो रखी हैं। कल बताया था गलतियां बाय मिस्टेक भी हो सकती हैं, इंटेंशनल भी हो सकती हैं। गलती शॉपकीपर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, लेकिन कुछ मर्जी हो यार, बस दोनों का आपस में ना बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ। और जब बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो हमारे पास इस चैप्टर में कम से कम 60-70 क्वेश्चन है। तो 60-70 क्वेश्चन हमारे वही हैं, कैश बुक कुछ और बता रहा है, पासबुक कुछ और बता रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे को क्वेश्चन 20,000 से शुरू करना है या 13,000 से, मन से नहीं लेना, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन कहेगा कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो जब क्वेश्चन ये कहे कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो अब हमें अपनी कैश बुक को चेंज करना है। किसकी रीस करके? पासबुक की रीस करनी है, कॉपी करना है पासबुक को। लेकिन अगर क्वेश्चंस करें, हम पहले 3 दिन कैश बुक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद क्वेश्चन आएगा कि आपको बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है, फिर पासबुक में चेंज करेंगे, रीस करेंगे कैश बुक की तरह। सर रीस एक बार फिर से बता दो इसमें, ताकि हमें थोड़ा और जल्दी समझ में आए। कैश बुक का कितना बैलेंस लिखा हुआ है देखना, 20,000। पासबुक का कितना है, इधर देखो, कैश बुक में है 20,000, समझ लो ये दोनों जीरो पे थे, कैश बुक ने प्लस किया 20,000, पासबुक ने कितना प्लस किया, 13,000। क्या दोनों बराबर हैं देखना, पासबुक नीचे है, कितने से नीचे है, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को 7,000 से नीचे कर दूंगा, ताकि दोनों का बैलेंस 13,000 आ जाए। चाहे सच में 13,000 बैलेंस हो ना हो, मुझे रिकंसाइल करना है, करेक्ट नहीं करना। ये मैंने कल बताई थी चीजें, प्रॉपर लॉजिक में बताई थी कि मुझे इस चैप्टर में इमोशनल नहीं होना, ट्रू है रोंग है नहीं, रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब दोनों को बराबर की बराबरी पे लेके आना है। पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ हिंदी में, हम पासबुक की रीस करेंगे
पासबुक की रीड कब करेंगे? अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से, ठीक है। देन लास्ट आंसर विल बी, तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक। जैसे हमने 20,000 वाले को 7,000 नीचे किया तो दोनों 13,000 पहुंच गए ना। 13,000 क्या था? बैलेंस एज पर पासबुक। यानी क्वेश्चन कैश से शुरू होगा तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू होगा तो कैश बुक पे खत्म होगा। ऐसे पॉइंट नंबर 7 पढ़ना अब अपने आप जल्दी। पॉइंट नंबर 7 स्क्रीन पे। जिसको पहला 6 पॉइंट समझ में आ गया उसको 1 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो उसका उल्टा ही है और तो कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जी। 8th पॉइंट पढ़ना। हाँ, यहां से अब कल मैंने आपको याद है क्लास में बोला था इस चैप्टर में 2-3 टेक्निकल पॉइंट है, और मैंने कहा था इतने टेक्निकल पॉइंट भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में हो, तो वो टेक्निकल पॉइंट अभी शुरू हो रहा है, ये पढ़ के देखो। पूछो। अरे ये वो इक्वल नहीं है, ये मैं ये बता कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ये वो चीज नहीं है, मैंने बैलेंस नहीं लिखा कि बैलेंस इक्वल है। कैश, जो मैंने कल एक एंट्री करी थी, कैश बुक में मुझे पैसा मिला तो मैंने किस तरफ लिखा था? कैश बुक में अगर मेरे को 20,000 का चेक मिले मैं किस तरफ लिखता हूँ? अगर वही चेक मैं बैंक में जमा कराने जाऊं तो जो मेरी पासबुक है उसमें जमा होता है क्रेडिट। जब आप मुझे पैसे भेजते हो, जी गूगल पे से फीस भेजते हो, मेरे अकाउंट में जाती है ना वो फीस। आपको पता है ना गूगल पे वाले पेमेंट कहाँ जाती है? मेरे बैंक अकाउंट में। जब मेरे पास पैसे आते हैं मुझे क्या मैसेज आता है जीपे की तरफ से? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ना। तो यानी कि अगर मैं अपनी बुक में लिख रहा हूं तो उसको मैं कैश के एंगल से सोचता हूं, अगर बैंक में जमा हो रहे हैं तो उसके क्रेडिट के एंगल से सोचते हैं। तो ये लिखा हुआ है कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट होता है। ये वाला सामने देखो, मैं बताता हूँ, कल मैंने आपको एंट्री बताई थी। ये 20,000 की एंट्री देखना मैंने कैश बुक में किस तरफ लिखी हुई है? 20,000 की एंट्री बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कनिष्का, मानस, बोलना पड़ेगा इधर भी। मानस नहीं, सनत। क्या 20,000 की एंट्री मैंने कहाँ पे लिखी है? कैश बुक के डेबिट में लिखी है। जब ये वाला चेक मैं बैंक में जमा कराने गया, बैंक की पासबुक ऐसे होती है, तो ये वाला 20,000 मेरा ये जमा करता है। सर ये क्यों क्रेडिट में क्यों? क्योंकि पासबुक, इसका लॉजिक सीखना है किसी को बताऊं कि छोड़ो रट्टा मरवा दूं? बैंक के एंगल से सोचो। मेरा बिजनेस एक सेपरेट बिजनेस है, बैंक का बिजनेस एक सेपरेट बिजनेस है। अगर अब थोड़ा सा 10% अगर आप अपना ब्रेन एक्टिवेट करते हो मेरे कहने पे, आपको चीज समझ में आएगी, और समझ आई ना इतना अच्छा फील होएगा आपको कि वाह बात तो सही है। बैंक के एंगल से अब अपनी कहानी घुमा लो। एक अकाउंट होल्डर ने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक अपनी तरफ से सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मेरा बिजनेस अपनी तरफ से। बैंक को पैसा देने वाला रिसीवर है कि गिवर है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट होल्डर ने पैसा जमा कराया ना, तो बैंक जर्नल एंट्री क्या करेगा? सोच के देखो। बैंक जर्नल एंट्री करेगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट होल्डर, जिसका भी नाम है हम राम लिख देते हैं, हम राम लिख देते हैं टू राम होल्डर। तो बैंक ने, ये मैं बैंक की तरफ से कर रहा हूं, ये बैंक की तरफ से कर रहा हूं। बैंक को पैसा मिला ना, ये वाला चेक उसके अकाउंट में एक बार के लिए जमा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मुझे बताओ राम रिसीवर है कि गिवर है? पर्सनल रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। इसीलिए ये वाला पैसा बैंक का नहीं है, ये तो पैसा किसका है? राम का है, अकाउंट होल्डर का है। वो जब चाहे निकाल ले। तो बैंक के लिए ये पैसा एक बार चाहे आ गया है तो लाइबिलिटी ना, सामने वाला अगले दिन ही निकालने आ जाए, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है। दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरे करा दिए। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो ये वाला राम का पैसा है बैंक की तरफ से। अगर अब आप रूल के हिसाब से सीखना चाहते हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए बैंक में जब जब मेरा पैसा जमा होता है तो मुझे मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब सिर्फ ये कॉमर्स वाले बच्चे ही हैं छत के नीचे बैठे हुए जिनको ये क्रेडिटेड का मतलब समझ आ जाता है। अदरवाइज यूट्यूब पे या कॉमन वर्ड में सामने वाला पता है क्या समझाता है? भाई साहब क्रेडिट का मतलब भी जमा होना होता है, बात खत्म। अरे भाई जमा होना होता है किस एंगल से? वो यही एंगल है। जमा होने का मतलब ये होता है कि बैंक वाला पर्सनल रूल फॉलो कर रहा है कि तुम अनपढ़ हो। हम ये कैसा किसको बोल रहे हैं? हम ऐसा नॉन कॉमर्स वालों को बोल रहे हैं।
बैंक का क्रेडिट का मैसेज आता, मतलब पैसा जमा होना। भाई जमा होना का मतलब क्रेडिट कैसे हो सकता है, वो यहां से पैदा हुआ, इसलिए बैंक में क्रेडिट होना। यानी कि मेरी पासबुक जब जब इस कॉलम में आएगी, याद रखना मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी। समझ गए? ये कौन से पैसे हैं, गूगल पे हैज बीन क्रेडिटेड या डेबिटेड, पैसा आ रहा है या जा रहा है, यानी कि ये एंट्रीज यहां से मैच होती हैं। कैश बुक का डेबिट, कैश बुक के डेबिट में मैं स्माइल करता हूं, सेम वही स्माइल मैं पासबुक के क्रेडिट में करता हूं। तो इसका ये मतलब है आपका पहला इस चैप्टर का अच्छा टेक्निकल कॉन्सेप्ट अब पूरा हुआ है। तो सर बाकी बाकी रिवर्स हो गया। कैश बुक के क्रेडिट में बताना पैसा आता है कि जाता है, कैश बुक के क्रेडिट में पेमेंट है ना, यहां पे बताओ स्माइली कौन सी बनाऊं, रोने वाली। तो जब मेरा पैसा गया, मैंने किसी को चेक दिया, मेरे बैंक में से भी तो कटेगा, मैसेज क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कौन सी स्माइली बनेगी, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी कि रोने वाली। यानी कि यहां से हमें पता चलता है कैश बुक का क्रेडिट इज इक्वल टू पासबुक का डेबिट, वो ये पॉइंट लिखा हुआ था। सही बात बताऊं, अगर आपको ये वाले दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं जो अभी अभी लास्ट में मैंने बताए हैं, और वो समझ में आ गया कि कैश बुक जब चलेगा पासबुक की रीस करेंगे, मेरा बहुत हद तक इन्हीं के बीच में चैप्टर सिमट के रह गया। सनत अब तेरी जो छुट्टियां होंगी ना, मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है। जो ये पॉइंट हो गया 90% बेसिक इसी 3 या 4 लाइनों में कवर अप हो जाते हैं। बाकी जो थीम है वो मैंने कल सारी बता दी थी, आज भी मैंने ट्राई किया है इन्हीं कॉन्सेप्ट में, कल वाला भी काफी हिस्सा बता दिया है। ऑब्वियस है सारा तो नहीं बता पाऊंगा ना जो कल 45 मिनट्स का था। समझ में आ रही है? अब ये वाला इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये अब आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने पिछले 3, 3.5, 4 मिनट ध्यान से समझे है ना, तो आपको 9th पॉइंट अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का डेबिट। अभी अभी दिखाया था ना, ऐसे एरो जा रही थी। अच्छा, अब इसके वर्ड सीख लेते हैं। बाकी टेक्निकली कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, अगर मैं पूछूं ना बता पाओ तो भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आपको मोटी मोटी मेरे पिछले 5-7 मिनट की बातें समझ में आ गई है ना, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे जवाब देना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। कैश बुक के डेबिट बैलेंस में क्या आता था, पैसा आना या जाना, कैश बुक के डेबिट में पैसा आना। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश बुक के डेबिट में मतलब फाइनल बैलेंस इतना पड़ा है, तो इसी को बोलते हैं हमारा पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव मतलब मेरे पास पैसा पड़ा है, इसी को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, इसी को बोलते हैं प्लस आइटम्स। सर सिंपल है ना, जो मेरा अपना पैसा है कैश के डेबिट में आ रहा है उसी के नाम है फेवरेबल वगैरह। यही पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा इसी को हम यही बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बोले बैलेंस। किस किस को फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे, कैश बुक के, पासबुक के, क्रेडिट को। अगर मुझे अनफेवरेबल बैलेंस बोलना है, अनफेवरेबल, बिल्कुल ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस। अनफेवरेबल, और इसके और दो नाम क्या लिखे हुए हैं स्क्रीन पे पढ़ना, और ओवरड्राफ्ट। बार बार वर्ड क्या लिखा आएगा, ओवरड्राफ्ट। जब जब वर्ड ओवरड्राफ्ट आए वो हमेशा नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर सर पेपर में या क्वेश्चन में वर्ड आया, देखो ये वाला ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमेशा अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस, या इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। किसको, ओवरड्राफ्ट को। अब इसके साथ ना कितने तरह की गलतियां होती हैं हमने वो सीखनी है। कल मैंने आपको बताया एक पॉइंट मेन, देखो एक बेसिक आपका क्लियर हो गया 90% अल्टीमेटली। अब मुझे जब इस चैप्टर को सीखना है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपको चैप्टर और जल्दी से पता लग सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 की पहली लाइन पढ़ना, क्या लिखी हुई है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि ये तो माइनस बैलेंस हुआ। समझ में आ गया, ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या होगा, माइनस बैलेंस। एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये मैंने अभी ना 8-9 मिनट पहले बताया था। हम कैश बुक के किस कॉलम के बारे में सोचना है इस चैप्टर में, बैंक कॉलम। कैश बुक का जो कैश कॉलम होगा ना, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सर कैसे, एक बार समझाओ। एक कस्टमर आया, 50 रुपए दे गया, मैंने अपनी जेब में डाल लिए, अपनी दुकान के गल्ले में डाल लिए, क्या इससे बैंक को कोई लेना देना है, पासबुक में एंट्री नहीं होगी, बैंक को कोई लेना देना नहीं है। क्या पहला लॉजिक समझ में आया?
दूसरे नंबर पे एक कस्टमर आया, मुझे 2 लाख का चेक दे गया। चेक को मैं जेब में रख लूं या गले में डाल दूं, क्या कभी ये कैश कहलाएगा? मुझे अगर इस 2 लाख रुपए की पेमेंट को रिलीज करना है या पैसे चाहिए, मेरे को अकाउंट में जाना पड़ेगा बैंक में। तो यानी कि इस चैप्टर में जो भी चेक बैंक कॉलम वाली एंट्रीज होंगी सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, कैश को इग्नोर करना है। अब 24 की पहली लाइन पढ़ना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर जादू इज 45,000। बताओ मेरी कैश बुक प्लस में चल रही है कि माइनस में? समझ में आ गया? मेरी कैश बुक इस टाइम पे माइनस में चल रही है। कैसे पता चला माइनस में? क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा ना बेटा, इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरी प्लस आइटम्स है, ये माइनस, यहां पे लिखूंगा कैश बुक, कितना था वो बैलेंस, ये मेरा हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। सर ये आपने कैश बुक ही क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मैंने एज्यूम नहीं किया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सर यानी कि अगर हम पहली लाइन पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। यस सर, अगर हमने गलती से इसको पासबुक से शुरू कर दिया बेटा, पूरा क्वेश्चन गलत, सर 0 नंबर मिलेगा। हाँ बेटा, टीचर का मन करे तो नेगेटिव भी करेगा, क्योंकि अगर आप आंखों का मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे तो सोचो दिमाग क्या चलाओगे। तो यानी कि सबसे पहले तो आंखें यूज में आ रही हैं, फिर दिमाग यूज में आ रहा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना सीखना एक बार के लिए। क्या का बैलेंस दिया हुआ है? सबसे पहले ओवरड्राफ्ट, और किस बुक का? तो यानी कि दो ही है। सबसे पहले इधर बुक लिख लूंगा, ओवरड्राफ्ट है तो इस तरफ। सर अगर ओवरड्राफ्ट की जगह प्लस बैलेंस लिखा होता तो क्या लिखा होता? तो बेटा ओवरड्राफ्ट वर्ड ना लिखा होता, लिखा होता बैलेंस ऑफ कैश बुक। सिंपल बैलेंस ऑफ कैश बुक किसका माना जाएगा? प्लस का। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में कैश बुक से शुरू हुआ है। अब मेरी इस क्वेश्चन में गलतियां ढूंढनी है कि कितनी ऐसी गलतियां हैं, दीक्षित सामने, कितनी ऐसी गलतियां हैं जो कैश बुक या पासबुक को लेके हुई हैं, चाहे वो दुकानदार ने किया है चाहे बैंक वालों ने। तो हो सकता है 1 2 3 4 5 गलतियां हो। इस क्वेश्चन में 24 में देखो कितनी गलतियां हैं, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो आपने ये वाली 8 गलतियां सुधारनी है। वो 8 गलतियां पता है कहां कहां आ सकती हैं? कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कहीं पे भी आ सकती हैं। तो ये जो गलतियां हैं ना, गलतियां सर कैसी होती हैं? एक गलती जैसे मैंने आपको बताई, मैंने 20,000 रुपया जमा कराया, बैंक ने सिर्फ 2,000 जमा किया, तो ये एक गलती है। गलती यानी कि वेरिएशन, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे बाय मिस्टेक हो, वेरिएशन तो हो गई ना। दीज आर कॉल्ड योर गलतियां, दीज आर कॉल्ड योर एरर्स, वेरिएशंस। तो ये टोटल 20 25 30 तरह के वेरिएशंस हैं हमारे पास, 60 70 क्वेश्चन हैं इसके। तो वो वेरिएशन पिछले साल मैंने क्या किया, कॉपी पे ही लिखवा दिए, टाइप्स ऑफ गलतियां या डिफरेंसेस। अब अगर मुझे इन गलतियों के मीनिंग पता लग जाए, इसी में से टोटल 20 25 गलतियां हैं, मैंने शायद 16 लिखवाई थी शायद पिछले साल, जो मुझे याद है। 16 में से 6 या 7 गलतियां फिक्स हैं पेपर में आनी है, वो भी मैं आपको खुद बता दूंगा। तो बाकी जितनी बच जाती हैं उसमें से इक्का दुक्का आ जाती है, किसी को कौन सी किसी को कौन सी। मैं सारी गलतियां अभी स्टार्ट कर रहा हूं, खत्म कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, और आज ही आज एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि मेरा चैप्टर बिल्ड हो जाए। पहली गलती पढ़ो। हमारे टाइम पे जब मैं 13 14 साल पहले +1 में था, ये मेरा फेवरेट चैप्टर बना था। पंजाब बोर्ड था मेरा, सीएम स्कूल। तब 6 नंबर का और 8 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता था, ये वाला, टाइप्स ऑफ गलतियां बताओ। हमने तो क्या किया, वैसे तो मेरा चैप्टर बड़ा फेवरेट था, तो मैं थ्योरी उस चैप्टर की करता था। मतलब हमारे टाइम पे क्या होता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ जाते थे, अभी थोड़े से कम आते हैं, पहले बहुत ज्यादा आते थे। तो 6 6 नंबर का हम तो ये याद कर जाते थे। मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे दोस्त वगैरह, मुझे तो आता था ये चैप्टर। तो ऐसे टाइप्स ऑफ एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको भी आते हैं, लेकिन 2 या 3 नंबर में आते हैं। तो ये मेरा थ्योरी चैप्टर तो है ही है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को प्रैक्टिकल के हिसाब से करना है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, एक बार अपने आप पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट के देखो 3 और नाम क्या लिखे हुए मैंने, दीक्षित सामने है, बोलो फिर। चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक। मुझे अब इसका मीनिंग सीखना है, मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो। इट मीन्स अमाउंट एडिड या डेबिट इन द कैश बुक। सोच के देखना, चेक रिसीव हुआ तो मेरी कैश बुक में डेबिट होएगा, चेक मिला है। चेक मिलना कैश बुक के कहां पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट में। तो मैंने सही लिखा, इट मीन्स अमाउंट डेबिट एडिड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट या क्रेडिट इन द बैंक। मतलब बैंक में जमा ही नहीं हुआ। अब मेरे को करने अपने हाथों का इस्तेमाल, इधर देखो,
ऐसी सिचुएशन थी बराबर, चेक मिला, कैश बुक में जमा करा दिया, बैंक में जमा नहीं कराया, तो मेरा बैंक नीचे चल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को भी नीचे कर दूंगा। तो इस एंट्री को मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। यहां पे उसकी नरेशन लिख दी पूरी, तो इसको माइनस वाली साइड पे यहां पे लिख दूंगा। आ गया समझ, पासबुक की रीस कर करके। अच्छा पॉइंट नंबर 2 देखना, क्या कर रहे हैं हम, ये बताओगे एक बार, ये क्या टॉपिक चल रहा है सामने? पॉइंट नंबर 2 क्या क्या है ये? पॉइंट नंबर 2 क्या है? एरर्स या डिफरेंसेस का, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में बराबर नहीं हो रही। मन्नत सीधे बैठो, पढ़ो। चेक इशूड, इशू करने का मतलब समझते हो आप? मैं किसी से सामान खरीदता हूं तो बदले में मैं भी तो चेक देता हूं, उसको बोलते हैं चेक इशू करना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, इसका क्या मतलब निकला यार? जिसको हमने चेक दिया वो बैंक में से पैसे अभी निकलवाने ही नहीं गया। ये जो दो एंट्री है, पहली क्या थी, चेक डिपॉजिट, ये है चेक इशूड, ये दो एंट्रियां पेपर में आनी ही आनी है, कुछ मर्जी हो जाए। इसका मीनिंग पढ़ना, इट मीन्स देखो जब मेरे से चेक लेके गया, यार आप एक चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे ना, आप कहोगे यार क्या मक्खन चैप्टर है। सामने वाला एक बंदा आया, इधर आ यार दीक्षित, इधर आ भाई, उठ जल्दी उठ। मैंने ना एक दीक्षित से ना सामान खरीदा, तू मेरे को ये वाला सामान बेच मेरे भाई। हाँ इधर आ, कैमरे के आगे आना, कैमरे के आगे। हाँ नीचे हो, अभी फोटो में नहीं आ रहा होगा, नीचे हो। हेलो कर, 150 रुपए का। हाँ। लो जी, मैंने 150 रुपए का ये चेक लिया, बदले में कैश नहीं था, मैंने क्या किया, साइन करके इस भाई को चेक दे दिया, ले भाई ले। ये चेक ले जाके, ये चेक ले गया, जा भाई जा यहां से निकल। अब अरे दूंगा, अब मेरे एंगल से सोचो, मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी को पेमेंट दिया है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगा ना। बताओ बिजनेसमैन कौन सी डायरी लिखता है? तो मैंने अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब पढ़ के देखो, इट मींस अमाउंट क्रेडिटेड या डिडक्टेड इन कैश बुक। मैंने तो लिख लिया ना, मुझे क्या पता सामने वाला अभी बैंक में से पैसे निकलवाने गया कि नहीं गया, उसने अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे ऐड किए हैं कि नहीं किए, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिए। अब आओ जी रिकंसिलेशन करवाओ, इधर देखो सामने मेरे हाथों की तरफ, मैंने किसी को चेक दिया था अभी दीक्षित को, अपनी कैश बुक में मैंने लिख लिया, तो मेरी कैश बुक हो गई नीचे। मानते हो इस बात को? क्योंकि पैसा गया है। लेकिन दीक्षित ने अभी बैंक में से पैसा नहीं निकलवाया, तो मेरे बैंक में तो पैसा सेम है एज इट इज। रिकंसिलेशन की डेट आ गई, मैंने रिकंसिलेशन में देखा मेरे बैंक में तो उतने पैसे पड़े हैं। तो मैं कैश बुक का क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे रीस किसकी करनी है, पासबुक की। तो पासबुक का अगर ऊपर है तो मैं ये वाले पैसों को प्लस में लिखूंगा, ऊपर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं, रीस कर रहा हूं पासबुक की। तो जब मैं ये वाली एंट्री यहां पे करूंगा, एंट्री नंबर 2, तो जब मैं ये वाली एंट्री यहां पे करूंगा तो पहले मैं नरेशन लिखूंगा। नरेशन यहां पे पता है कौन सी लिखनी है, जो आपको बुक में क्वेश्चन में दी होगी ना, वही की वही चिपका देना। सर इसकी नरेशन क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, ये ऐसे ही लिख देना। बताना मेरे को प्लस करना था या माइनस, तो ये वाले आइटम्स मैं प्लस में लिख दूंगा। आया समझ में? क्योंकि मैंने क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो जैसी जैसी पासबुक होगी मैं तो वैसा लिखता चला जाऊंगा। बोलो जी, दो गलतियां समझ में आई आपको? अगर आपको पहली दो गलतियां समझ में आ गई हैं तो बाकी 13-14 गलतियां तो एक नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, वो और जल्दी समझ में आती चली जाएंगी। इस पूरे चैप्टर में 2 या 3 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए दिमाग लगता है भाई साहब। ये जो 2 एंट्रियां कराई हैं ये दिमाग वाली एंट्रियां नहीं है, ये जैसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, दिमाग वाली एंट्रीज भी आएंगी बीच में। अब एंट्री नंबर 3 पढ़ो, पहले एंट्री नंबर 2 का कंक्लूजन पढ़ना, समझ में आ गया? अच्छा मीनिंग लिखा हुआ है, कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ कि बीआरएस में क्या करेंगे। अब तीसरी एंट्री का कंक्लूजन आपने मुझे बताना है, रीजन सामने लिखा हुआ है, बीआरएस में प्लस या माइनस अब आप बताना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ आना स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पहले इसका मीनिंग देखो क्या लिखा है, बैंक ने पैसा मुझे दिया है कि मेरे अकाउंट से काटा है? लिखा ही हुआ है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ना। जब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, इट मींस बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया। ठीक बोल रहा हूं मैं? पासबुक के हिसाब से बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब मुझे क्रेडिट किया।
इसका क्या मतलब होता है, मेरा पैसा बैंक में बढ़ गया या कम हो गया पढ़ के? फिर से आएंगे बीआरएस मिलाएंगे, हम दोनों भी ऐसे हैं। बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया इंटरेस्ट का, बताना क्या हुआ, पासबुक बढ़ा दो, पासबुक बढ़ गई। कैश बुक को पता ही नहीं है बेचारे को, क्योंकि बैंक में एंट्री हो गई। कैश बुक को हो सकता है मैसेज रात को आए या एंट्री करवाने जाए, अभी नहीं पता। फिलहाल के लिए क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। मुझे किसकी रीस करनी है, पासबुक की, तो मैं भी एंट्री में प्लस कर दूंगा। तो जो तीसरे नंबर वाली एंट्री मैं यहां पे करूंगा, यहां पे थर्ड नंबर की एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बताओ प्लस में टिक करूं या माइनस में? प्लस में, क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। बोलो जी, आना शुरू हुआ समझ? फोर्थ, थर्ड हो गई समझ? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हम पासबुक की रीस करके उसका बैलेंस बढ़ा देंगे। बताओ जी अब फोर्थ, इंटरेस्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक। जब जब वर्ड आए चार्ज, चार्ज का मतलब होता है बैंक ने पैसा काट लिया। पढ़ो, मीनिंग पढ़ो सामने। बैंक ने पैसा काट लिया, डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया? अब हम सारे बराबर हैं, ठीक है जी। अब क्या किया, मेरा पासबुक में पैसा बढ़ा है या कम हुआ है? नीचे करूं किसको, पासबुक को। ये ऐसी सिचुएशन हो गई, क्या दोनों डिफरेंस है? डिफरेंस है पड़ा। अब मैं अपने क्वेश्चन में क्या करूंगा, कैश बुक को भी नीचे कर दूंगा, किसकी रीस करके? अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो ये मैं पूरे एग्जांपल में यही वाला डेमो लेके चल रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है। सर सिर्फ इस एग्जांपल में ना पासबुक से स्टार्ट कर दो ताकि हमें दोनों समझ में आ जाए। हमारी ऐसी सिचुएशन है, पॉइंट नंबर 4 में बताना क्या हुआ है। अगली अगली एंट्री में करते हैं ना, तभी समझ में आएगा। अगली एंट्री में करते हैं। पांचवा पढ़ना, जिसको समझ में आ रहा है उसको इतना मजा आएगा ये गलतियां करते हुए, कहेगा भाई सब चैप्टर इसी में खत्म हो गया सही महीने में। कैश बुक में नहीं लिखा लेकिन पासबुक बढ़ गई, क्यों, रीजन क्या था? चंडीगढ़ वाले, जैसे अब कल हरिद्वार से मेरे पास कुछ पेमेंट आई थी मेरे क्लाइंट की ना, हरिद्वार से, उसने सीधा मेरे बैंक में अकाउंट में ना जमा करा दिया था। और कल कल की बात है ये, 24 अगस्त कल थी, 25 की बात है कल की, मंडे था ना कल, हाँ। तो कल मेरे अकाउंट में ना बंदे ने पैसे जमा करा दिए 2 बार में, मुझे नहीं बताया, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा अभी भी जाके, ठीक है। वो तो बाद में रात को फोन पे बात हुई थी, पैसे आपने जमा कराए थे? कहता हाँ। मुझे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आ गया था कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। पहले पैसा कैश बुक वाले को पता लगा या सीधा बैंक को? बैंक को पता चला। सिचुएशन बनाओ। अब एक सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा तो खेलूंगा ना तुम्हारे साथ। अब ऐसे समझो क्वेश्चन शुरू हो रहा है पासबुक से, ऐसे समझ लो। अब पहले तो 5वें पॉइंट का मेरे को हाथों का इशारा बताओ। किसी कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कराया है, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वही है, लेकिन अब मेरे को रिकंसाइल करना है। मेरा रिकंसिलेशन शुरू हो रहा है, ऊपर पासबुक है, तो मुझे कैश बुक की रीस करनी पड़ेगी ना। तो मेरा कैश बुक नीचे है तो मैं नीचे कर दूंगा, तो इस वाली एंट्री में माइनस हो जाएगा। समझ गए? अगर आपका क्वेश्चन ऊपर कैश बुक से शुरू हुआ है तो पासबुक की रीस करते जाना, अगर पासबुक से शुरू हुआ है तो कैश बुक की रीस करते जाना। सिक्स्थ बताओ। अब एक एक बच्चे से पूछ रहा हूं तभी समझ में आएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस छुट्टी कर रहा हूं। एक एक जैसे सबकी बारी खत्म हो गई। सनत, सनत नहीं, रिदम। सिक्स्थ बताओ। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय माई बैंक ऑन आवर बिहाफ ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। ये समझते हो, बैंक में से ईएमआई कटती है ना, ऑटो डेबिट लगा दिया मैंने, बैंक को बोला यार हर 1 तारीख को ना मेरे अकाउंट में से पैसे काट लिया कर, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग एडवाइस। बताओ क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी। बैंक में पैसा कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ, पासबुक नीचे हो गई। क्वेश्चन में ऊपर कैश बुक ही चल रही है, बता प्लस करो या माइनस? माइनस, क्योंकि ऊपर कैश बुक चल रही है तो मुझे रीस किसकी करनी है? क्योंकि बैंक में से मेरा पैसा कट गया है तो मैं इसको भी कट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मन्नत, सेवंथ बताओ। सेवन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मीनिंग लिखा हुआ है हिंदी में। कनिष्का पता ना, चेक डिसओनर, डिसओनर वर्ड पहली बार आ रहा है। डिसओनर वर्ड पहले भी 5 बार आ चुका है कम से कम। आता है? आप ट्राई करोगे, आपका मौका इसको दूं ना? थोड़ा सा और, कैश बुक की बात ही नहीं करनी अभी फिलहाल, देख
पहले पासबुक का एंगल ही लेना ना, क्योंकि क्वेश्चन में देख क्या है, चेक डिसओनर। डिसओनर हमेशा कहां पे होता है, बैंक में। बोल आगे बोल। डिसओनर होता है बैंक में, तो बैंक में मेरा पैसा कट गया, बैंक में पैसा कट गया, मेरी पासबुक नीचे है, तो मैं कैश बुक को भी क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा। तो जो मैं बीआरएस बनाऊंगा, ये वाली ट्रांजैक्शन माइनस में लिखूंगा। कनिष्का 8th, इजी आ गई है, पहले भी आई थी ये पॉइंट नंबर 3 पर 4 पे। पासबुक में पैसे कट गए, ठीक है, कैश बुक में भी पैसे कट कर देंगे। कनिका 9th, अबीर इसके बाद तेरी बारी है। कनिका 9th, किसी की भी आ सकती है, मतलब अब मैं इंडिविजुअल बच्चों से ही सुनना चाहता हूं। 16 है, 9 तो हो गए, 5 मिनट लगे हैं, 2 मिनट में और खत्म हो जाएंगे। पासबुक में सेम मंथ में नहीं जमा हुए, मेन मुद्दा तो ये है। चाहे सेम मंथ में जमा नहीं हुए, अल्टीमेटली तो जमा नहीं हुए ना सर। ये तो वो एग्जांपल है जो आपने 15 मिनट पहले बोली थी, 31 जुलाई वाली। सेम एग्जांपल बैठ रही है, तो मैं माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि बैंक में अगले महीने जमा हुए, लेकिन अगले महीने से पहले तो मेरी बीआरएस की डेट आ गई। बीआरएस की डेट वाले दिन तो जमा नहीं हुए ना। बताना कहां जमा हुए हैं, कहां नहीं हुए। कैश बुक में हो रखे हैं, पास में नहीं हो रखे, पास नीचे है तो मैं इसको भी नीचे कर दूंगा। सर ये चैप्टर है, हाँ भाई सही मायने में ये चैप्टर है, लेकिन बस मैंने आपको बताया वो 3-4 टेक्निकल एंट्रीज हैं काम की, असली मजा उसमें आता है। 10th, अबीर बारी आ गई बेटा आपकी। ठीक है, कैश बुक में क्या हो गई है ना, इशू है यार। चेक इशू का मतलब होता है पैसा देना, कैश बुक में माइनस हो गई है। ये दीक्षित वाला डेमो है मेरे भाई, ध्यान से देख, ठीक बोल रहा हूं मैं। 10th जो है वो दीक्षित वाला डेमो है जो भी 5 मिनट पहले लिया था। बोलो, चेक इशू कर दिया मैंने, मतलब मैंने पार्टी को दे दिया, वो बैंक में जमा ही नहीं कराने गया, मतलब उसने बैंक में से पैसे निकलवाए ही नहीं। मेरे को कैश बुक में तो पता है ना कि मैंने इस बंदे को पैसे दिए हैं, तो मेरी कैश बुक क्या हुई है, नीचे। पासबुक में वो पैसे नहीं निकलवाने आया, मेरी पासबुक तो वहीं की वहीं खड़ी है, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। पढ़ो एक बार, अपने आप पढ़ो, आ जाएगी समझ। दीक्षित वाला डेमो रिकॉल करो। इशूड का मतलब समझना पड़ेगा, इशू मतलब पेमेंट देना। तो पहले मैं एंट्री कहां पे करता हूं, कैश बुक में, तो मैंने कैश बुक में एंट्री लिख दी पैसे देने की, तो मेरी कैश बुक नीचे हो गई। अब कैश बुक को ऊपर कर दो। गुनगुन 11th, ये एंट्री आप लोग तंग हो गए इसमें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। आप एंट्री के साइज पे मत जाना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहले एंट्री पढ़ लो क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे को बताओगे यार, पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे एक महीने में या एक दिन में 4-5 बंदों से चेक मिल गए, मैंने कहा एक ही बार बैंक में जाऊंगा। ऐसे ही करते हो घर पे भी, ट्यूशन के लिए निकले हैं सर, सारी ट्यूशनों के टाइम सेम रख दो, एक ही बार निकलेंगे। सेम ये वो चीज है। एक चेक मिला मुझे या ज्यादा चेक मिले हैं, कितने के चेक मिले हैं, बैंक में कितने जमा हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, दीक्षित का भी 2500 अगले महीने जमा हुए हैं ना, नेक्स्ट मंथ पढ़ो, तो इस महीने कितने जमा हो गए होंगे। तो यानी कि मेरा वेरिएशन कितने का आ रहा होगा, वेरिएशन 2500 का होगा। सर एक बार फिर से बताना कैसे वेरिएशन 2500 का। अब दीक्षित ने पहला एंगल तो पकड़ लिया, राइट था, दूसरा एंगल। मेरे पास 4000 मिले, मेरे को 4000 मिले, मैंने कैश बुक में 4000 प्लस कर दिया। बैंक में मेरे अगले महीने 2500 जमा हुए, यानी कि इस महीने 1500 जमा हो गए होंगे। सर कहां पे लिखा हुआ है इस महीने जमा हुए 1500? बेटा थोड़ा सा ढक्कन खोलना पड़ेगा, जब क्वेश्चन में लिखा है 2500 अगले महीने जमा हुए, तो 1500 तो एज्यूम करना पड़ेगा ना इस महीने हो गए होंगे। एक बार फिर से अब मैं रिकंसाइल करता हूं। कैश बुक कितने से बढ़ गई है, कैश बुक 4000 से, बैंक में कितना बढ़ा अभी तक, 1500। कितने से मेरी बैंक नीचे चल रही है, तो 2500 से नीचे करेंगे। यानी कि जितने मेरे हो चुके हैं उसी महीने में, वो गलती थोड़ी है, गलती वो है जो नहीं हुए। पढ़ के देखना इसका मीनिंग, रीजन। इट मीन्स
नीचे वाली 2 लाइनें हिंदी की देखना ठीक लिखी हुई हैं। ठीक समझ में आ गया? किसी को पूछना है? आज का लास्ट छुट्टी कर रहा हूं बस। सेम ऐसे ही जैसे ये चेक डिपॉजिट का था ना, ये इशूड का। पढ़ो, मैंने टोटल कितने के चेक इशू किए हैं देखना। इशू करना मतलब पैसा मिलना कि देना? देना। कैश बुक का बढ़ना या माइनस होना? ठीक है, बट फ्यू चेक 7,000 के प्रेजेंट हुए नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि 3,000 के तो बंदा पैसे निकलवा गया बैंक में से, 7,000 के नहीं निकलवाए। एक बार इधर देखना, मैं ठीक कर रहा हूं। 10,000 से कैश बुक डाउन, हाँ 10,000 से मेरी कैश बुक डाउन, लेकिन बैंक अभी सिर्फ 3,000 से डाउन हुआ है, क्योंकि 7,000 तो अगले महीने खत्म हुए हैं। तो 7,000 से उस महीने तो मेरी पासबुक ऊपर चल रही है, तो मैं 7,000 प्लस कर दूंगा। देखना गलती 7,000 की है या 3,000 की? गलती 7,000 की है। ठीक है, बाकी कल करते हैं।